अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8B का एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रिवर्स परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। रिवर्स परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बेसिकली हम जैसे हमने पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि हमें गिवन होता था परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पहले क्या पता होता था, हमें परसेंटेज पता होती थी और हमें वो क्वांटिटी भी पता होती थी, हमें वो नंबर भी पता होता था। तो हम उन परसेंटेज को और उस नंबर को मल्टीप्लाई करके एक फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते थे, जो उस वैल्यू की परसेंटेज से एक न्यू वैल्यू आती थी। अब इसमें सिंपल रिवर्स परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि अब हमें यहाँ पर ये क्वांटिटी, जो ये गिवन वैल्यू है, ये हमें यहाँ पर पता नहीं होगी। इसमें हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि हमें परसेंटेज ऑफ अ नंबर, हमेशा हमें परसेंटेज ऑफ अ नंबर की बात हो रही होगी कि हमें परसेंटेज पता है, लेकिन ये जो नंबर है ये हमें नहीं पता, ये गिवन नहीं है, बल्कि जो इसका फाइनल आंसर है वो हमें गिवन है। वो हमें कोई भी कुछ भी गिवन हो सकता है। चलें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास पार्ट ए है। 20% ऑफ अ नंबर इज 17। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमें परसेंटेज गिवन है, लेकिन क्वांटिटी गिवन नहीं है और उसका फाइनल आंसर गिवन है कि इस परसेंटेज की जो ये क्वांटिटी है उसका फाइनल आंसर हमारे पास 17 होगा। हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है कि हमारा ओरिजिनल नंबर है क्या। तो हम रिवर्स परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये सोच लेते हैं कि हमारे पास वो जो अननोन नंबर है, हमने उसको एक वेरिएबल का नाम यहाँ पर दे दिया। आप एक्स वाई जेड या ए बी सी डी कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई हैव सिलेक्टेड y एज अ वेरिएबल। जहां पर भी नंबर की बात हो रही होगी वहां पर मैं y यूज करूंगा। तो यहाँ पर y जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हमें गिवन है 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 17। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ y, एंड ऑफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत दफा डिस्कस किया है परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी की वीडियोस में, कि ऑफ कैन बी रिटन एज द मल्टीप्लिकेशन साइन, और परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 20% लिखा है तो इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पर देखें, हमें अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एंड दैट अननोन वैल्यू इज y. So for finding out the value, the unknown value of y, what we have to do, हमें इसको एलिमिनेट करना होगा, हमें बिल्कुल इसको अकेला छोड़ना होगा। तो अब यहाँ पर देखें, y के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, y से मल्टीप्लाई हो रहा है 20, और y न्यूमरेटर में है तो इट मींस y से डिवाइड हो रहा है 100। तो अब हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज को की साइड को चेंज कर देंगे ताकि y बिल्कुल अकेला हो जाए और हम इन वैल्यूज को इस नंबर से सॉल्व कर सकें जो गिवन नंबर है 17। तो हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे इन नंबर्स की। तो याद रखें बच्चों, जब भी साइड चेंज होती है तो साइन चेंज होता है। 20 y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अब 20 अदर साइड पर, ऑपोजिट साइड पर जाकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 100 y से क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो दूसरी साइड पर जाकर जैसे ही 100 की साइड चेंज होगी तो साइन चेंज होगा, 100 वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 17 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20। और आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जब भी आपके पास जो वैल्यूज एक साइड ऑफ द इक्वेशन लिखी हो, तो जब वो दूसरी साइड ऑफ द इक्वेशन जाती हैं तो वो रेसिप्रोकेट हो जाती हैं। आपके पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज लिखी होती हैं वो न्यूमरेटर में चली जाती हैं, और जो न्यूमरेटर में लिखी होती हैं वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट। अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। 21 ज़ा 20 एंड 25 ज़ा
100, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 17 5s are 85. So the number is 85 in this case. तो अब देखें आपने वो नंबर फाइंड आउट कर लिया जो यहाँ पर हमें अननोन था, हमें पता नहीं था। हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी तरह से पार्ट बी में यही सेम कॉन्सेप्ट बट डिफरेंट वैल्यूज के साथ यूज हुआ हुआ है। यहाँ पर 175% ऑफ अ नंबर इज 49। अब हमें ओरिजिनल नंबर नहीं पता, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमने ये किया कि उस नंबर को सपोज कर लिया कि दैट लेट अ नंबर बी इज इक्वल टू y। आप यहाँ पर xyz कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। So we can write 175% of a number that is equal to 49। ये देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में जो गिवन था हमने सिर्फ उसको इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। तो अब देख सकते हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास 175% ऑफ अ नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया। सॉरी, यहाँ पर हम इसको वापस से, जब हमारे पास 175% ऑफ अ नंबर का कॉन्सेप्ट आया तो हमने फौरन से नंबर को कन्वर्ट कर दिया वेरिएबल में y, और y और जो हमारे पास ऑफ साइन था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन साइन, और परसेंटेज को हमने डिवीजन में यूज कर लिया। 175/100 मल्टीप्लाई बाय y दैट इज इक्वल टू 49। अब अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है y के साथ, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा y बिल्कुल अकेला हो गया, 49 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 175। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/7। 25 4s are 100 and 25 7s are 175। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा 28 एंड वी कैन राइट like 7 7s are 49 and 7 times 4 is 28, so the number is 28। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर इस केस में हमारे पास हमें परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी का रिवर्स प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, जिसको हमने कहा कि ये रिवर्स परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। अब इसी से रिलेटेड एक रिवर्स परसेंटेज प्रॉब्लम है जो वर्क एग्जांपल 7 है, उसको भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक स्टूडेंट काउंसिल है जिसके अंदर हमें ये पता है कि 30% ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर स्पेक्टिकल्स। तो 30% ऑफ द स्टूडेंट, अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 30% जो है वो क्या करते हैं, वो स्पेक्टिकल्स वेयर करते हैं, पहनते हैं। अब क्या हुआ कि 48 स्टूडेंट्स वेयर स्पेक्टिकल्स। हमें टोटल पता है कि वो जो 30% वाली अमाउंट है वो कितनी है, किसके इक्वल है, वो 48। जो फाइनल आंसर है वो 48 गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो स्टूडेंट काउंसिल के अंदर मौजूद हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमें फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज अननोन, हमने उसको कहा कि वो ए वेरिएबल के इक्वल हमने सपोज कर लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि 30% ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल इज इक्वल टू 48, मतलब 30% ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर स्पेक्टिकल्स। तो वो आंसर हमारे पास 30% का क्या था, 48 था। हमने उस स्टूडेंट काउंसिल को चेंज कर दिया विद द वेरिएबल ए। फिर 30% ऑफ ए हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ऑफ साइन कैन बी कन्वर्टेड एज मल्टीप्लिकेशन एंड परसेंटेज साइन कैन बी कन्वर्टेड एज डिवीजन। सो 30% मीन्स 30 डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड ए इज सेम। अब इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, साइड चेंज होगी, साइड साइन चेंज होगा। 30 मल्टीप्लाई बाय ए था तो 30 डिवाइड हो जाएगा, 100 जो है वो ए से डिवाइड हो रहा था, तो अब साइड चेंज होगी तो 100 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने। बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं सोल्यूशन के, 3 1 3। अब मैं यहाँ पर देखें
इस न्यूमरेटर को कैंसिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 1s are 3 and 3 9s are 18, so you have 3 6 are 18, तो यहाँ पर ये आपके पास आंसर आ जाएगा 160. There are 160 students in the student council. तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें 70% 30% स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो अलग चीज क्वांटिटी को यहाँ पर हाईलाइट कर रहे थे, और 70% रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमें अलग वैल्यूज को हाईलाइट कर रहे थे। तो 30% स्टूडेंट्स जो है वो स्पेक्टिकल्स वेयर करते थे, और 70% स्टूडेंट्स हमारे पास स्पेक्टिकल्स वेयर नहीं करते थे, वो विदाउट स्पेक्टिकल्स थे। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 45% ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन अ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन, मतलब 45% स्टूडेंट्स ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तो क्या आपको वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? हमें वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, 45% ऑफ स्टूडेंट्स पता है, 135 बॉयज टेक पार्ट इन द कंपटीशन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन द कंपटीशन। अब आपके पास एक क्वांटिटी है, जैसे कि आपको ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आपको ये पता है कि आउट ऑफ टोटल 135 स्टूडेंट्स, जो कि 45% ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट द स्टूडेंट इज इक्वल टू ए, हमने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने थे हमने उनको ए सपोज कर लिया। तो 45% ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल टू 135, हमें यहाँ पर ये वैल्यू पता है कि 45% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू हमें पता है कि 135 है। 45% of A, the students can be written as the variable A. 45% of A is equal to 135. अब हम इसको सेम वही कॉन्सेप्ट और मेथड को फॉलो करते हुए परसेंटेज 45% can be written as 45 divided by 100 of means multiplication. अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 45 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया और 100 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया। तो 135 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 45। So if you will solve this question, आप पहले बॉडमास रूल अप्लाई करके पहले डिवाइड कर लें, देन मल्टीप्लाई कर लें, या अगर आप मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन जब पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप इस केस में, तो आपके पास जो नंबर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर डिवीजन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप बॉडमास रूल अप्लाई करें और उसको सॉल्व करें। देयर आर 300 स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। तो आई होप बच्चों आपको सिंपल रिवर्स परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इसके ये जो क्वेश्चन है हमने जो डिस्कस किए हैं वो भी समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिएगा, और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच बच्चों।